धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। करो बहिया बलयापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। छोटी सी साखी है, 4 अर्धाली हैं। उस अर्धालियों में से साहब जी समझाना चाहते हैं, करो बहिया बलयापनी छाड़ बिरानी आस। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। अब वह चाहे परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो। परिवार, समाज और राष्ट्र की बात अगर करते हैं, अगर किसी दूसरे के भरोसे अगर जो हम जिंदगी जीते हैं, वह व्यक्ति न तो सुखी रहेगा और ना ही वह संपन्न होगा। इसलिए किसी दूसरे के भरोसे जिंदगी जीना, सहारा एक अलग की बात है, लेकिन पूर्ण रूपेण किसी के भरोसे जिंदगी जीना ये जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। साहब इसमें अपने आप पर भरोसा करने की बात कहते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है। प्रकृति का इतना सुंदर स्वरूप मिला हुआ है आपको, इतना सुंदर शरीर मिला हुआ है। उस शरीर को लेकर के आप सुखी नहीं हैं, तो मंदिर में जाकर के भगवान से गिड़गिड़ाते हो, भीख मांगते हो। क्या मांगोगे वहां पर जाकर के? रुपया, पैसा, पद प्रतिष्ठा, परिवार की सुख, प्रभु की प्रभुता, क्या मांग लोगे? और आपको भगवान क्या दे देंगे? कभी विचार किया है? आए चलते हैं, विचार करते हैं। जीवन हमारा है, जीना हमको है। इसमें भगवान की बात कहां से आ गई? भगवान आपको शरीर दे दिए, उस शरीर से आपको क्या करना है, ये हमें विचार करना पड़ेगा। सुंदर शरीर, आपको सारी सुख सुविधा मिली हुई है। आग, हवा, मिट्टी, पानी, आवश्यकता पूर्ण वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपको बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कठिन मेहनत आप अपने पेट भरने के लिए नहीं करना पड़ता है, पेटी भरने के लिए करना पड़ता है। नहीं तो थोड़ी मेहनत करिए, आपका पेट और आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है। मन परेशान होता है सिर्फ केवल पेटी भरने के लिए। मन परेशान होता है इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। जब इच्छाएं बलिष्ठ हो जाती हैं, तृष्णाएं बढ़ जाती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए मन बेईमान हो जाता है। और यह बेईमान मन से सुख नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं आती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करो भैया बलयापनी ये छाड़ पराई आस। घर में आप परिवार में रह रहे हैं,
परिवार में आपने को माता पिता के द्वारा शरीर मिला, उनके संपर्क में आकर के हमें शरीर मिला, शरीर बड़ा हो गया, उनकी कृपा हमारे ऊपर रही, जो शरीर इतना बड़ा कर दिया। अब उनके ऊपर आश्रित होकर के जीवन जिए हम, इंसान की नहीं है। हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं। सहयोग लेना चाहिए लेकिन भरोसा नहीं। भरोसे वाला व्यक्ति धोखा खाता है, सहयोग लेने वाला व्यक्ति ऊपर उठता है। इसलिए आप चाहें देश हित में आप बात करें, राष्ट्र हित में बात करें, ये परिवार हित में बात करें, भगवान के भरोसे बैठ करके इंसान पंगु बन गया है, अपने विवेक की शक्ति खो दिया है, तर्क की शक्ति खो दिया है, विकास की जो धाराएं जो मन के अंदर बहना चाहिए वो सब खो दिया है। इसलिए परमात्मा के सहारे बैठ करके भरण पोषण करता है, भगवान भगवती का मंदिर बना करके जीवन जीना चाहता है। साहब कहते हैं ये गलत है। किसी का सहारा ना बनाओ अपने पेट भरने के लिए, किसी को अंधेरे में ना रखो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को तराशो। साहब कहते हैं मुट्ठी भर के लोग अपने जीवन को जीते हैं और ज्यादातर लोग भगवान के भरोसे बैठ करके रोते हैं। भगवान के भरोसे बैठ करके देश गुलाम हो गया था। कितने लोग विदेशी आए थे अपने देश में, व्यापार करने के लिए आए, गजनी जैसे लूटमार करने के लिए आए, भगवान को ही लूट कर चले गए, मंदिर के सोना को उठा करके लूट करके लोग चले गए। इंसान और वहां के पुजारी भगवान के भरोसे बैठा रहा, तीसरा नेत्र नहीं खुला, क्योंकि भगवान के तीसरा नेत्र नहीं है। तीसरा नेत्र आपके पास में है, आप तीसरा नेत्र खोल सकते हैं। भगवान एक आस्था का विषय है, आपकी आस्था है भगवान पे, किसी की आपके भगवान पे आस्था नहीं है। इसलिए उसको आस्था है, आस्था भर रहने दीजिए, कर्म में मत लाइए उसे, जीवन में मत लाइए उसे, जीने की राह मत बनाइए उसे। जीने की राह अगर बनाओगे आपका जीवन विनष्ट हो जाएगा। भगवान के कानों में आप कितना भी गुनगुनाओ उनके कान ही नहीं, जो नहीं रहेंगे कि क्यों? क्योंकि उनका शरीर नहीं है, उनके पास इंद्रियां नहीं है जो आपकी आवाज वो सुन सकेगा। ये हमारी आवाज आपके कान तक आती है, लेकिन भगवान यहीं पर बैठा हुआ है, आपकी आवाज भगवान के कान नहीं है, क्योंकि उनके पास में इंद्रियां नहीं है। भगवान सिर्फ आपकी एक भावना है, आपकी आस्था है,
आपने उसका मंदिर बनाया, आपने उसको आकृति दिया और आप ही उसको पूज रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, दशरथी राम नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का राम, सदगुरु कबीर साहब का भगवान सबके अंतरात्मा में बैठा हुआ है। इंसान ही भगवान है, इंसान ही हैवान बन जाता है। सबके अंदर बैठी हुई आत्मा ही परमात्मा है और वह आत्मा जब परमात्मा के रूप हो जाती है तो भगवान कहलाती है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कहलाए, कृष्ण भगवान कहलाए, भगवान बुद्ध भगवान कहलाए। आज कबीर साहब को लोग भगवान कहने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म किया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कर्म प्रधान है। कर्म अगर करोगे तो भगवान तुम्हें संसार बना देगा। लोग भरोसे कौन के, लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जिय रहे जम लुटे जस मटिया लुटे कसाय। जिसके भरोसे हम लोग बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे, आलसी लोग उसे नहीं पा सकते। कर्म करना पड़ेगा, उसको पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परावलंबी लोग, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने वाले लोग जीवन में सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हमें हमारा भगवान ही हमारा उद्धार कर सकता है। संतों के बताए हुए रास्ते पर चल करके जीवन का उद्धार हो सकता है। वेद, पुराण और कुरान में अच्छी बातें जो मानने योग्य हैं और जो जीवन जीने योग्य हैं, उन पे चल करके हमारा जीवन सुधर सकता है। लेकिन भगवान 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 कहने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मोक्ष तभी मिलेगा जब हम काम करेंगे। मोक्ष तभी मिलेगा जब हम मोह का क्षय करेंगे, अपने से दूर है उसको अलग करने का प्रयास करेंगे, अपने मन मस्तिष्क को वहां से हटा देंगे। जीवन में तभी सुख मिलेगा। इसलिए अपनी आत्माराम को पहचानो, अपने तरफ लौट आओ, दुनिया के दुनियावी में मत फंसो। दुनिया के लोग ए ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। सारा संसार इसी में लगा है। कुछ लोग अपने आप को समझ करके अपने कल्याण का काम कर रहे हैं और ऐसे ब्रह्मभूत में जीवन को ना उलझाओ। तभी जीवन आपका सुखी होगा, तभी संपन्नता आएगी, तभी जीवन का उद्धार होगा। अन्यथा उद्धार नहीं होने वाला है। इसलिए अपने आप को भगवान और भगवती के सहारे बैठ करके जीवन मत यापन करो। दूसरों को बेवकूफ मत बनाओ, दूसरों को लूटो मत। आस्था का विषय है, आस्था ही रहने दो। जरूर है एक पूजा स्थल पे समाज जुड़ा हुआ है, लेकिन वो झूठा है। इसलिए सदगुरु कबीर के राम को समझो, अपनी अंतरात्मा के राम को समझो और उसके अनुरूप चलने का प्रयास करो।
संत गुरुजन सच्ची बात जो बताए उससे जीवन में धारण करने के लिए अपने को तत्पर रहने की जरूरत है और उन्हीं को अपने जीवन में धारण करो जिससे सुख मिलता है। सत्संग में बहुत जरूरी अपने आप को निखारने का एक स्थान है, अपने आप को सुधारने का एक जगह है। वहां पर अपनी कमियां निकलती हैं और हमारी बैटरी चार्ज होती है, उससे चार्ज करके अपने जीवन को जिए। जितना मिला है उसको जिए, जितना समय मिला है, संयोग मिला है, मनुष्य मिले, यार दोस्त मिले, उनके साथ में जीने का प्रयास करें। सच्ची मानवता यही होगी। बोले सद्गुरुदेव की जय।